आखिर 5000 साल पुराने श्री कृष्ण के घर में अब कौन रहता है और इस घर की हालत कैसी है। दोस्तों, श्री कृष्ण का घर नंदेश्वर पर्वत पर नंद गांव में स्थित है। इस घर में प्रवेश करते ही आपको हवा दिखेगा। ये हवा माता यशोदा श्री कृष्ण को बाहर न जाने के लिए। इसके बाद आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको परिवार के सारे सदस्य दिखेंगे। इसके बाद आपको यह स्थान दिखेगा। ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने पहली बार माखन चोरी की थी और इसी स्थान पर माखन की जो मटकी है वो लटकी हुई थी। इसके बाद भोजन की रसोई दिखेगी। यहाँ माता यशोदा भोजन बनाती थी। ये जो कालापन है वो धुएं के कारण हुआ था। इसके बाद आपको भंडार गृह दिखेगा जिसे हम स्टोर रूम कहते हैं। इसके बाद कालकोठरी दिखेगी। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे तब माता यशोदा ने 5 घंटे तक श्री कृष्ण को कालकोठरी में बंद किया था। यह कोठरी ठंडों में ना तो ठंडी होती है और ना ही गर्मियों में गर्म। दोस्तों, यहाँ आपको हजारों साल पुराना एक पेड़ मिलेगा जिसे लोगों ने कई बार काटा, लेकिन इसको ना तो पानी मिलता है और ना ही धूप। इसके बाद भी ये पेड़ आसानी से उग जाता है। इसके बाद आप राधा रानी का नाम लेकर इन गौ माता का मुंह लगाकर आप दूध भी पी सकते हैं, लेकिन ये गौ माता आपको ना तो मारेंगी और ना ही हिलेंगी। दोस्तों, आपने इस स्थान के दर्शन तो कर लिए। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं राधा रानी ने भी किया था तांडव नृत्य, वो भी 2 वर्ष की आयु में। दोस्तों, एक बार की बात है, राधा रानी की माता कीर्तिदा राधा रानी को लेकर यमुना तट पर गई। उन्होंने राधा रानी को झूले पर लेटाया और यमुना तट में स्नान करने चली गई। लेकिन तभी एक मगरमच्छ राधा रानी की माता कीर्तिदा को पकड़ लेता है। तब सभी गोपियाँ राधा रानी की माँ को बचाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाई। लेकिन तब जब राधा रानी ने ये सब देखा तो उन्होंने रौद्र रूप धारण किया और मगरमच्छ के सिर पर जाकर तांडव नृत्य करने लगी। इससे मगरमच्छ की पकड़ धीरी हुई। उन्होंने राधा रानी की माता को छोड़ दिया। तभी वह मगरमच्छ एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। वह स्त्री राधा रानी को बताती है कि वे एक अप्सरा थी, लेकिन देवराज इंद्र के श्रापवश उन्हें मगरमच्छ बनना पड़ा। नारद मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जब गोलोक वासिनी श्री राधा के चरणों द्वारा तुम्हें मुक्ति प्रदान होगी। और राधा रानी को तब ये सब पता चला। तब राधा रानी ने उस अप्सरा को सिद्धि गोपी के नाम से वृंदावन में रहने की अनुमति भी दी थी। अपनी इस लीला के बाद राधा रानी फिर से अपना बाल रूप धारण करके फिर से अपने पालने में झूलने लगी। इसके बाद इस लीला को देखकर वहाँ सभी देवतागण और गोपियाँ प्रेम से कहने लगी राधे राधे। दोस्तों, आप भी कहिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आप इस कथा को जानते थे तो हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण, राधे राधे। राधा रानी की मुख्य रूप से 8 सखियाँ थी जिन्हें हम अष्ट सखी के नाम से जानते थे। राधा रानी की सबसे करीबी सखियों में ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी सखी। ये सभी विशेष गुणों से युक्त थी। ये अष्ट सखियाँ कई कलाओं में निपुण थी। इन्हें संगीत और प्रकृति के रहस्यों का भी ज्ञान था। दोस्तों, क्या आप राधा रानी की अष्ट सखियों के नाम जानते थे? तो हमें कमेंट करके बताएं। हमें अब राधा रानी के बारे में कुछ भी नहीं पता। जोर जोर से हंसने से ज़्यादा अच्छा है कि उनके बारे में जान लिया जाए। राधे राधे। दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान श्री राम का जन्म तो इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, लेकिन भगवान श्री राम के नाम के बाद चंद्र क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे की कथा को आप जानते हैं? आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और अगर नहीं तो इस कथा को सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ, यानी भगवान विष्णु ने श्री राम चंद्र के रूप में अवतार लिया, तब सभी देवी देवता उनके दर्शन के लिए आए और भगवान सूर्य इतने प्रभावित हुए कि वे भगवान श्री राम को 6 महीने तक एक टक निहारते रहे, जिसके कारण चंद्रदेव को भगवान के दर्शन करने का मौका नहीं मिला। चंद्रदेव उदास हो गए और भगवान श्री राम से मन ही मन कहने लगे। भगवान श्री राम कहते हैं, सूर्य वंश में अवतार लेने के कारण मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ जब मैं अपना अगला अवतार चंद्र वंश में लूंगा, यदु वंश में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और आज से मेरे नाम के आगे श्री रामचंद्र लगाया जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री राम का पूरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से लिखें जय श्री राम। राधे राधे।